दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है ज़बरदस्त तरीके से। और देख सकते हैं कि आपको हम समय समय पर आपको मैराथन क्लासें कराते रहते हैं, पूरा का पूरा हिंदी का रिविज़न कराते हैं। आज की इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके अंत में ऐड किए जाते हैं हमारी क्लास में, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यानी ग्रामर के साथ साथ हिंदी साहित्य को भी आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। मॉर्निंग में एक सीरीज चल रही है जो कि ठीक ठाक लेवल की आपकी है, हिंदी साहित्य थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव हम कवर कर रहे हैं। जिनका भी पेपर आपका टीजीटी, पीजीटी, सुपरटेट जैसी भर्तियों में 6 to 8 हो गया, ऐसे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में एक सीरीज चलाई गई, वो सीरीज को कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए, सभी लोग आ गए कि नहीं आ गए? आ गए हैं तो शुरुआत किया जाए। चलिए, तो स्पीड के साथ खत्म करेंगे जल्दी से, है ना। आज 85 क्वेश्चन हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपके हैं, 30-35 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि काव्य गीत के कितने भेद होते हैं। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है कि काव्य गीत के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो काफी दिनों बाद ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, नया क्वेश्चन आपका है। याद रखना है कि काव्य रीत के अनुसार जो आपके भेद होते हैं वो आपके होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। याद रखिए, आचार्य वामन ने काव्य रीति के भेद जो आपके तय किए हैं वो आपके 3 किए हैं, जिसमें वैदर्भी होती है, गौड़ी होती है और आपकी पंचालिच रीति होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं पर आचार्य डांडी ने काव्य रीति के 2 ही भेद माने हैं। वो कहते हैं पांचाली के समर्थन हम नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं? मतभेद होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी आपके हैं? ये क्वेश्चन आपके देखा जाए बहुत बार पूछा जाता है। हमने कहा जल है, प्राण है, पुत्र है, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपके सर जीवन के हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन अगर आपका थर्ड आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर ये आपके जीवन के हैं, जीवन को हम लोग जल, प्राण, पुत्र भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार आपके कौन है? चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है, इनमें से हार की जीत कहानी के रचनाकार में से पूछा गया है। हार की जीत कहानी के कहानीकार आपके कौन है? देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं। याद रखना इसका जो आंसर आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? कुछ लोग ए दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि हार और जीत, है ना। याद रखने, आपने देखा था महाभारत, ऐसे याद रखना है, महाभारत में विजय हुई थी, और विजय हुई थी हमने कहा था किससे हुई थी? सुदर्शन चक्र से हुई थी। तो याद रखना इसका जो आपका आंसर दिया गया है, याद रखना इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सुदर्शन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, इनमें से सर्वनाम का कौन सा आपका भेद है? सॉरी, इनमें पूछा गया इनमें सर्वनाम कौन सा है। यानी 4 की अगर बात करते हैं तो आपसे पूछे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो प्रश्न का बोध कराते हैं, यानी वाक्य को प्रश्न बना देते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आगे सर कौन शब्द जो आपका आ रहा है ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे कौन है, क्या है, किसने है, तो ये आपके क्या होते हैं सर? ये सर्वनाम होते हैं। यानी राइट आंसर आपका क्या बन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कौन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कह रहा है विशेषण के लिंग किसके अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और 5 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? याद रखना है, ये 2021 यूपीएसआई में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2021 यूपीएसआई में क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसका जो आंसर सही किया गया है वो आपका कौन सा सही किया गया है? तो याद रखना है इसका जो आपका आंसर है, काफी लोग देखिए आपका जवाब आ रहा है 5 नंबर में ए, तो आपका जवाब विशेष के अनुसार, यानी विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है? तो आपके विशेष के अनुसार होता है। यानी राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर है कि विशेषण का लिंग यानी उसका जो वचन है विशेष के अनुसार ही बोध कराएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से मधुशाला के जो लेखक आपके इनमें से कौन है? मधुशाला की बात करते हैं तो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 नंबर है। 6 की बात करते हैं तो आपकी मधुशाला के आपके हरिवंश राय बच्चन है। यानी देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश है, ये इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। यानी राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है, जब आदरणीय व्यक्ति हो जाते हैं यानी आपसे बड़े व्यक्ति होते हैं तो उनको आदरणीय शब्द के बोलेंगे, और ऐसे शब्दों में हम लोग बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं।
यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुवचन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है 8 नंबर में, वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है सर, जुगुप्सा होता है, यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है जुगुप्सा, तो आपका जवाब बिल्कुल है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, जैसे मांस है, पीत है, मवाद है, खून है, ऐसे शब्दों का बहुत ही प्रवेश होता है, यानी जिस भी वस्तु में वर्णन किया जाए और उसमें मांस, पीत, मवाद, खून आदि को बोला जाए, वो कहीं ना कहीं आपका किस में आएगा, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी आपका घृणा होता है। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो दिया गया है, आपसे पूछा गया स्थायी भाव। क्या पूछा गया है, स्थायी भाव पूछा गया है, और स्थायी भाव पूछा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मतलब नहीं पूछा गया है। अगर हम मतलब की बात करते तो मतलब यहाँ घृणा कहते, लेकिन आपका जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, लगभग देखा जाए अगर सही से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लोग घृणा लगा देंगे। हमने कहा सर मेन आपका होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब जरूर घृणा होता है, लेकिन आपका जो होता है वो आपका जुगुप्सा ही होता है, याद रखना है। क्लियर हो गया है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी घृणा शब्द भी आपका कहा जाएगा, लेकिन उपेक्षा करने वाली शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मात्र हंता में कौन सा समास है। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए मात्र हंता यानी माँ का हंता, यानी माँ का हनन करने वाला, यानी माँ को मारने वाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कि माँ का हंता, इसका मतलब का शब्द आपको आ रहा है, और जब का शब्द आ रहा है तो आप कहेंगे सर ये तत्पुरुष समास में आपका आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। याद रखना है तत्पुरुष समास में इसका आंसर है यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी माँ का हंता यानी माँ का हनन करने वाला, है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जो भी समास में विभक्ति का प्रयोग हो जाए वो हमेशा तत्पुरुष समास होता है, यानी राइट आंसर आपका बी के साथ है यहाँ पर हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 10 नंबर, और आपसे कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद आपका है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर जी 10 नंबर में, तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया चुका था, यानी जब बात करें चुका था यानी काम हो रहा है पूरी तरीके से कंप्लीट। क्या हो गया है, काम हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट, और जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सर जी आपका आंसर क्या होता है। चलिए तो क्या होता है, आप कहेंगे सर ये पूर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यानी चुका शब्द आपसे दे दिया जाए तो आपको हमेशा लगाना है पूर्ण का लगाना है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ये होता मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया हूँ, है ना, मतलब इस प्रकार से बोल दे तो सजीव ये आसन होता है। यानी अगर चुका शब्द अगर नहीं लगा है, यानी मतलब मैंने खाना खा लिया है, अगर ऐसे लिखा होता मैंने खाना खा लिया है, तो फिर आपका आंसर है पूर्ण भूत का नहीं होता, फिर आपका आंसर हो जाता आसन्न, क्योंकि वो खाना ये नहीं बता रहा है कि अभी अभी आपने खाया है कि बहुत देर हो गई है। यानी जो क्रिया पास की होती है, यानी जो क्रिया बिल्कुल पास की होती है, आसन मतलब होता है चिपका हुआ, तो क्रिया अगर पास की है, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्रिया अभी अभी की बात है। तो जब क्रिया अभी अभी की होती तो आसन होता है, लेकिन क्रिया अगर समय हो गया ज्यादा, मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब बहुत देर हो गया है, तो जब बहुत देर हो जाती तो आपका पूर्ण होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, यहीं से समझना शुरू करिए, जब यहाँ से समझेंगे तभी आप लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। सर क्वेश्चन आपका 11 दिया है, इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द इनमें से कौन है। यानी क्वेश्चन आपका जो 11 दिया गया है, 11 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर यहाँ पर 11 में राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर दिया गया विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो आपका स दिया है वो आपका प्रयोग नहीं होगा, ये वाला सर आपका प्रयोग होगा नहीं, इसमें तो आपका है ही नहीं है, यानी राइट आंसर सर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी विद्या वाचस्पति इसका राइट आंसर फर्स्ट के साथ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन आपका दिया है 12 नंबर है, और आपसे कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। चलिए साथी जवाब देना है। सेशन को लाइक सर भी करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग भाई सेशन को लाइक सर करते हुए चलेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और सभी लोग सेशन को लाइक सर जरूर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमने कहा सर जी छा का क्रम जो आपका आता है कहीं ना कहीं सर किस वर्ण के बाद आता है, तो आप कहेंगे सर 12 नंबर दिया गया है, और 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी का के बाद होता है। यानी अगर यहाँ पर का दिया गया हो और छा दिया है तो आप पहले का बोलेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, पहले का लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर छा लिखना है। हमने कहा सर जी जो आपका छा का निर्माण होता है वो होता है का धन सा से। कैसे होता है, का धन सा से होता है, इस कारण से आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर डी नंबर के साथ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है। यानी क्वेश्चन नंबर आपके 13 की अगर बात करते हैं तो 13 नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर राजस्थानी जो आपकी हिंदी है वो आपकी राजस्थानी हिंदी जो आपकी आई है शौर्सनी से आपकी आई है, किससे आई है, शौर्सनी से आपकी आई है।
सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गुजराती जो आपकी दी है वो भी आपकी सौर सैनी से है, बंगला आपकी पैसाची से है, आपका पंजाबी आपकी लहंदा से है, यानी पंजाबी जो आपका दिया है ये आपकी है लहंदा, और बंगाली जो आपकी है पैसाची है। यानी देखा जाए तो इसमें सब जी अपभ्रंश भाषा से जो विकसित भाषाएं हैं वो आपकी दो ही हैं, एक राजस्थानी और एक आपकी गुजराती। यानी राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर राइट हो जाएगा। मैप से समझिएगा, मैप से समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम बात करते हैं अब सौर श्रेणी अपभ्रंश में, तो सौर श्रेणी वाला जो क्षेत्र आपका है वो कौन सा क्षेत्र है, ये जो आपका सौर श्रेणी वाला क्षेत्र होता है ये क्षेत्र होता है, इसका मतलब ये क्षेत्र आपका देखो जम्मू कश्मीर यहाँ वाला है, यानी मतलब यहाँ पर आपका हो गया कौन सा जी, आपका जो राजस्थान आपका है, राजस्थानी भी आपकी आती है। इसमें सजी जो आपका गुजरात वाला एरिया है, गुजरात भी आपकी आती है। सजी यहाँ पर जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी ये भी आपकी इसमें आती है। सजी यहाँ पर आपकी जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली भी आपकी इसमें आती है। यानी सौर श्रेणी अपभ्रंश से जो विकसित आपकी भाषाएं हैं वो 4 भाषाएं आपकी हो जाती हैं, यानी जो आपकी खड़ी बोली है, गुजराती है, साथ में राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी का भी कुछ क्षेत्र होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सर अपभ्रंश वाले क्षेत्र आपके कौन से हैं। ऑप्शन आपका थर्ड है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर जी धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर देखो दिया गया है सर धड़ाक में जो प्रत्यय दिया है धड़ाक में, तो हमने कहा धड़ाक जब भी कभी आपको प्रत्यय ना आए तो आपको करना क्या है, आक, क्या बोलना है, आक बोलना है। यानी आक शब्द जो आपका दिया गया है तो हमने कहा आक दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आक इसका आंसर राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, यहाँ पर जवाब सर जी क्या हो जाएगा, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से आपकी नहीं बनी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो हमने कहा सर क्रिया तो आप जानते हैं टहलना, रोना वगैरह ये सब चीजें आपकी होती हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए पढ़ाना, पढ़ना क्या है आपकी क्रिया है। सर जी लड़ाई करना क्या है, क्रिया है। कमाना क्या है, क्रिया है। और भलाई करना सर जी, भलाई ये भाव को दर्शा रहा है, यानी ये सर जी आपकी भाव है। यानी आपका जो आंसर बन जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना जो बहुत मंद गति से कार्य करता है यानी सर उसको कहा जाता है मंथर। क्या बोलते हैं, मंथर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा फर्स्ट नंबर है, मंथर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है द्विज के अनिकार्थी शब्द में से कौन है। द्विज का अनिकार्थी पूछा गया है, यानी द्विज का अनिकार्थी इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में, तो हमने कहा 17 का ऑप्शन क्या हो सकता है। द्विज मतलब होता है क्या, ब्राह्मण होता है। द्विज मतलब आपका दांत भी होता है ना। द्विज मतलब आपका देखा जाए क्षत्रिय आपका जो बोला जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे पक्षी भी होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यहाँ पर दांत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से घोटक शब्द आपका है क्या। यानी कि घोटक शब्द आपका जो दिया गया 18 नंबर में, घोटक इनमें से क्या है। तो हमने कहा घोटक यानी घोड़ा होता है, और घोड़ा होता है तो आप कहेंगे सर ये तत्सम शब्द में आपका है, यानी घोटक जो आपका दिया है वो आपका तत्सम बन जाएगा। यानी सही जवाब सर जी क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सर जी छोटा सा गद्यांश है, यानी हमको नहीं लगता इतना छोटा गद्यांश तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। यानी देखो गद्यांश बिल्कुल छोटा से आपसे कह रहा है कि अब ना गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अचल अस्त चला तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरहर मुड़ते रहे तुम। यानी इस गद्यांश में जो दिया गया है इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ होता है। यानी सर ये काव्यांश आपका दिया है। काव्यांश में यानी क्या होता है, गहरी नींद का मतलब आपका होता क्या है, जब आप गहरी नींद में सोते हैं यानी बेखबर हो जाते हैं, यानी कोई टेंशन नहीं होता है, यानी घोड़े बेचकर आप लोग सो जाते हैं, वही बात को होता है बेखबर होना या घोड़े बेचकर सो जाना या गहरी नींद में सोना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार जो कवि है ना, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने दे रहा है, यानी कहाँ जाने नहीं देने की बात कह रहा है। तो यानी इसका देखो अतल गहराई तो इसका नहीं है, सूर्य अस्त हो रहा है इसका मतलब नहीं है। यानी सर अगर बात करने हैं पतन की राह पर, यानी आपको पतन की राह की ओर नहीं जाने देंगे, तो याद रखना इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, पतन की राह पर नहीं जाने दे रहा है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति आपके होंगे जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर आपके हैं। क्या है, यानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, क्योंकि आपकी गद्यांश में बेखबर पर ही फोकस हुआ है।
तो याद रखने कि कवि जो संबोधित कर रहा है ऐसे व्यक्ति जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं। सर क्वेश्चन नंबर दिया गया है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है। हमने कहा सर वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सर वाच्य दिया है, वाच्य के 3 प्रकार हमने पढ़ा है और ये 3 प्रकार आपके कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार में एक होता है कृत्यवाच्य। क्या होता है, तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य होता है, दूसरा सर जी आपका कर्मवाच्य होता है और तीसरा जो आपका होता है वो आपका भाववाच्य होता है। तो आप कहेंगे सर जी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। तो सर जी हमने कहा सर अल्प आयु में जो प्रत्यय है वो आपका है क्या, 23 नंबर दिया गया है। तो अल्प आयु में तो हमने कहा सर अल्प निकाल लेंगे, इसका निकलेगा क्या, उपसर्ग निकलेगा। सर जी बचेगा क्या, आयु निकलेगा। यानी आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो आप कहेंगे सर प्रत्यय पूछा है तो हम प्रत्यय ही बताएंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है उपसर्ग नहीं बताना है। आपसे प्रत्यय पूछा है और प्रत्यय शब्दांश के लास्ट में होता है। कभी कभी एक बात और याद रखना है, पूछता है प्रत्यय है क्या, तो प्रत्यय होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं सर, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वो भी आपके शब्दांश होते हैं। यानी शब्द में ही आपके आगे जुड़े हैं तो आपके उपसर्ग होता है, शब्दांश के पीछे आपके जुड़े हैं तो आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। यानी आपका आंसर सर सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयु शब्द आपका हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है बात। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा प्रकार है वर्तमान काल में आपका नहीं है। अगर एक भी क्वेश्चन और कहीं भी समझ में ना आए तो याद रखना है आपको तुरंत कमेंट करना है। कहीं भी आपको समझ में ना आए तुरंत कमेंट करना है, क्योंकि अभी आप कमेंट करेंगे तो आप सुधार कर लेंगे, एग्जाम के समय सुधार नहीं हो सकता है। आप जिस जगह जुड़े हैं वो हिंदी का एक ऐसा हब है जहां पर आपको हिंदी में बिल्कुल आपको हिंदुस्तान बना के भेजा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पेपर आपका और कैसा भी पेपर हो आप चले जाइएगा, हिंदी में आपको लगभग 80 से 85 नंबर क्लास से ही डायरेक्ट मिलेंगे। इसलिए जहां भी आपको दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कौन सा प्रकार है वर्तमान काल में नहीं आता है। तो हमने कहा सर वर्तमान काल में नहीं है। हमको लगता है सबसे आसान क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि सर जी भूत तो आपको होता नहीं है और भूत नहीं होता है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 वाला नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा। 25 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी दिखाई देगा। आने तो दीदी आप लोग इतने एडवांस हो जाओगे क्या, एआई बन गए हो, बताइए। एक लड़के ने कहा सर जी मैंने एआई से पेपर को मैच किया है, एआई से मेरे इतने बन रहे हैं, यानी एआई इतने आगे चली गई है कि आप लोग एआई से आगे निकलने वाले हो। सर दिया गया मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। यानी 25 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यानी मूल अकर्मक होती क्या है, सबसे पहले आप ये बोलेंगे मूल अकर्मक होती क्या है। तो हम अकर्मक शब्द एक आपको बोलते हैं, जैसे क्या होता है यहाँ पर रोने, क्या लगा है, रोने लगा, क्या है, रोने लगा। यहाँ पर रोने लगा या देखा जाए तो आपका सोने लगा, यानी ऐसी क्रिया आपको जो होते हैं, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सर क्या होती हैं, ये जो आपकी होती हैं अकर्मक क्रिया होती हैं। और अकर्मक क्रिया अगर आपका दिया है तो आपसे पूछा है प्रत्यय बताइए, तो ऐसी आपकी जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर याद रखिए साधित सकर्मक धातु। क्या बोलते हैं, साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन आपका बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। किसी भी एग्जाम के लिए आप जुड़े हैं आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये क्लास आपको लेना है। बाकी जो स्पेशल क्लास आपको होंगी वो क्लास स्पेशल आपको मिलेंगी, चाहे वो आप लोग एलटी ग्रेड से आपके हों, यूपीपी से आपके हों, यूपीएसआई से हैं, बिल्कुल स्पेशल भी चलती है। बाकी ये क्लास आपको बिल्कुल से आपको लेते ही रहना है, याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में लगभग सब कुछ वही होता है। आप लोग समझदार हैं, आपको बता सकते हैं, समझाना हमारा एक काम होता है कि आपको रास्ता दिखा दें। आप लोग इतने अनभिज्ञ नहीं हो, आपको भी मालूम है कि नहीं हिंदी सर जी आपकी यही होती है। चाहे कोई भी पेपर देखिए हिंदी लगभग वही होती है, बस क्वेश्चनों की संख्या कम ज्यादा होती है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, है ना, और ज्यादा समझाने की हमको नहीं लगता है कि आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। सर जी क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे 26 में कि कौन सा उपसर्ग उर्दू का आपका नहीं है, यानी कौन सा उपसर्ग है जो आपके उर्दू का नहीं है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए खुद शब्द जो आपका उर्दू से है, कम भी आपका गैर है, लेकिन उन शब्द जो दिया गया है, क्या दिया है, उन शब्द, ये हिंदी का उपसर्ग है, याद रखना है। उन शब्द जो आपका है ये हिंदी का उपसर्ग है, किसका है, ये हिंदी का उपसर्ग है, साथ ही याद रखना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, याद रखना। खुद शब्द आपका जो होता है उर्दू का है, कम शब्द भी आपका उर्दू का है, गैर भी आपका है। यानी मान लो अगर बिल्कुल आप नए हैं तो आप कम लगाएंगे, है ना, कम लगाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाइए कि उन शब्द जैसे 49 होता है, 39 होता है, 49 हो जाता है, तो हमने कहा सर उन शब्द क्या है, ये आपका हिंदी का है। तो सीधी बात है सर ऑप्शन आपका थर्ड के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है आजीवन में आपका कौन सा समास है। भी किसी शब्द के पहले आपका उपसर्ग लग जाए, क्या लग जाए सर, उपसर्ग लग जाए। तो उपसर्ग जब लग जाए ना तो याद रखना ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें उपसर्ग लगा हो वह हमेशा आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन दिया गया है, प्रत्येक दिया गया है, आमरण दिया गया है, यानी जहां भी कभी आपका उपसर्ग मिल जाए वो आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि वही प्रधान होता है। और वही प्रधान होता है तो ऑप्शन क्या होगा सर? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है सर? क्वेश्चन आपका दिया है 28 नंबर में, इनमें से कौन सी बोली है जो उदासीन आकार बहुला आपकी है? यानी सर 28 नंबर की बात करते हैं तो आपसे कह रहा उदासीन आकार बहुला। अब ये उदासीन आकार बहुला मतलब ये हो गया कि सर जी जो बघेली है या बघोली जिसे कह देते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं, यानी इनके शब्दों में जो आपका होता है कहीं ना कहीं ऐसा उच्चारण होता है जो आपकी बहुला के रूप में आप कहेंगे। तो 28 का ऑप्शन जो बनेगा सर ये बघेली बोली है। बघेली जो आपकी बोली है बघेल खंड में बोली जाती है। कहां पर है? बघेल खंड में बोली जाती है। कुछ आपका एरिया ऐसा भी उत्तर प्रदेश के भी जैसे आपका कुछ एरिया है जहां पर आपकी बोली जाती है। याद रखना इसका ऑप्शन हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर आकार बहुला, ओकार बहुला, यानी यहाँ पर ये होता है सर आकार मतलब होता है, देखो आपको मिलेगा ओकार बहुला, आपको मिलेगा आकार बहुला, है ना, आपको मिलेंगे आकार बहुला। यानी जब भी कोई शब्द की शुरुआत अगर यहाँ पर ओ मात्रा से होती है, कोई शब्द की शुरुआत ओ से होती है तो ओकार बहुला होती है। किसी शब्द की स्टार्टिंग अगर बड़ा आ से होती है तो वो आकार बहुला होता है। यानी शब्द में ही आपका ए ओ आई जो होता है उसी के हिसाब से होता है। निम्न में से किस भाषा की मुख्य बोली आपकी विष्णुपुरिया है? क्या दिया है? विष्णुपुरिया। हमने कहा सर विष्णुपुरिया दिया है, यानी 26 की अगर बात करते हैं तो ये जो आपकी गुजराती है, क्या है यहाँ पर याद रखना है, जो आपकी गुजराती आपकी है गुजराती, ये क्या है आपकी विष्णुपुरिया है। यानी आपका आंसर जो बनेगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखना है ये जो आपकी बोली है वो आपकी और कहां पर मिलती है, ये जो आपकी बोली है वो आपकी और कहां पर मिलती है आपकी इस क्षेत्र में। तो जैसे सर जी आपका देखा जाए तो आपका मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार की कुछ क्षेत्र हो गया, इंडो आर्डियन में आपकी हो सकते हैं, यानी देखा जाए तो कई क्षेत्रों में ये आपकी भाषा बोली जाती है। यानी अगर हम आपसे बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में एक बार सभी लोग चेक करेंगे, एक बार क्वेश्चन इसमें चेक करेंगे, विष्णुपुरिया बोली जो आपकी मुख्य रूप से है कहाँ बोली जाती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है तो एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये मुख्य रूप से लगा दिया है तो हम मुख्य रूप के हिसाब से हम लोग गुजराती में नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुजरात के साइड हम लोग पहुंच नहीं रहे हैं, है ना, याद रखना है गुजरात साइड में हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जाना है कहाँ पर है, ये जो आपकी पहाड़ी है यानी पूर्वोत्तर में जो 7 सिस्टर है, कौन है ये जो आपकी 7 सिस्टर आपके हैं, यहाँ पर आपकी होती है, जैसे मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पर आपकी बोली जाती है। तो हमने कहा उस हिसाब से सर जी आपका जो आंसर आपका आएगा वो राइट इनमें से क्या आ जाएगा। तो हमने कहा सर जी असम है, बांग्लादेश है, उड़िया आपका दिया है, गुजराती दिया है, तो गुजराती आप ऑप्शन को हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप लोग हटा दीजिए। मणिपुर आपका है नहीं है सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो आपका बांग्लादेश जरूर होगा, बांग्लादेश आपका है नहीं है, तो हमने कहा सर जी इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, असम के साथ चला जाएगा, यानी आपका सर जी जवाब डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा अच्छा है, याद रखना है, इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कलि कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या कि कलि कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है। यानी 30 की बात कर लेते हैं तो सर 30 का ऑप्शन में से जो बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए वो हमसे गौर नहीं किया था, उसका आंसर आपका यही था, है ना। यहाँ पर इसको आप हटा दीजिएगा, अगर आप लोग इसको लगा रहे हैं तो याद रखना इसका हटा देना, असमिया इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपका 30 दिया गया है और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है कि कलि कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार जो आपके हैं 30 नंबर में, वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये अलका सरावगी है, यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर अलका सरावगी, वो आपका जवाब सभी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य इनमें से क्या है। यानी पार्थिव मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पार्थिव का मतलब जो आपका होता है मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, यानी आप कहेंगे सर जिसका संबंध पृथ्वी से है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर 32 नंबर दिया और 32 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो अर्थ अलंकार के भाग में आते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, अर्थ अलंकार के भेद में आपका आएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपको देना है। यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कृष्णा सोबती को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी किस कृति पर दिया गया था। यानी अगर बात कर लेते हैं कृष्णा सोबती, तो आप कहेंगे सर कृष्णा सोबती जो दिया गया है वो जिंदगी नामा के लिए, है ना, 1979 के लिए दिया गया था, जिंदगी नामा के लिए आपके साहित्य अकादमी मिला था, ऑप्शन आपका 3rd के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अभिनव गुप्त प्रमुख दार्शनिक मत आपका इनमें से है क्या। स्पीड हमारी बढ़ती है, थोड़ा सा लेट में बढ़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे आते नहीं है, इसलिए हमारी स्पीड बढ़ती है, लेकिन थोड़ा लेट में बढ़ती है।
अभिनव गुप्त का जो प्रमुख दार्शनिक मत था उनमें से क्या था, बताएंगे। यहाँ पर 34 नंबर है और 34 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है अभिनव गुप्त का संबंध प्रमुख दार्शनिक मत इनमें से क्या था। यानी सर देखा जाए तो अभिनव गुप्त जो आपके दार्शनिक थे, एक देखा जाए जैसे रहस्यवादी हैं, साहित्यवादी आपके हो जाएंगे, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो आपके शैव धर्म से रहे हैं, यानी ये कश्मीरी शैव धर्म से रहे हैं। किससे रहे हैं, अभिनव गुप्त जो आपके रहे हैं वो कश्मीरी, क्या हो जाएगा, कश्मीरी शैव धर्म से हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 35 नंबर में, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इस मुहावरे का अर्थ में से क्या है। यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इस मुहावरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा। चलो जैसे इस क्लास में आपके देखा जाए तो लड़ाई आपस में कर लेते हैं, तो आपस में लड़ाई करते हैं तो उसका रीजन भी आपका होता है दोनों की सहमति, है ना। बिना दोनों सहमति के लड़ाई नहीं हो सकती हमारी क्लास में, लेकिन दोनों आपस में घुले मिले रहते हैं, बाद में कहते हैं अरे देव सर खुद है, देखेंगे निपट लिया जाएगा, देखा जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कह रहे सर झगड़े में दोनों पक्ष आपके दोषी होते हैं, है ना। झगड़े में जो होते हैं दोनों पक्ष आपके क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी आप देखते हैं जब पुलिस वाले आते हैं ना तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दोनों पक्ष को ले जाते हैं, फिर 5-5 हजार रुपया लेते हैं, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। यानी जानते हैं कि झगड़े में दोनों लोग आपके कहने के जिम्मेदार आपके होंगे। यानी सर ये आपका आंसर फर्स्ट के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्रुत विलंबित में गणों का क्रम इनमें से क्या होता है। तो चलिए हमने कहा सर द्रुत विलंबित में गणों का क्रम इनमें से क्या होता है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे यूपीएसआई है उसके एग्जाम में बहुत अच्छे यहाँ पर आती है। द्रुत जो आपके होते हैं 4 चरणों में होता है, यानी 4 चरणों में गणों का क्रम होता है। 11 वर्ण आपके होते हैं, कितने होते हैं, 11 वर्ण आपके होते हैं, और क्रम जो होता है प्रत्येक चरण में दोहराया जाता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर जी आपका जो आंसर आपका दिया गया है 36 नंबर में, वो सही जवाब आपका हो जाएगा नगड़, भगड़, भगड़ और आपका रगड़। हमने कहा दोहराया जाता है, हमने बताया ना कि 2 तगड़ होंगे, 1 जगड़ होंगे, 2 गुरु के क्रम में 11 आपके होंगे। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर थर्ड के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुल 11 वर्णों का आपका होता है द्रुतल में, जो आपका होता है याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, बताएंगे कि उप विराम का जो चिन्ह होता है वो सर जी इनमें से क्या होता है। उप विराम का चिन्ह जो होता है इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइए उप विराम का चिन्ह क्या होता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर 37 नंबर में, तो 2 बिंदु क्या होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, यानी जो आपके 2 बिंदु होते हैं ये उप विराम में होते हैं। याद रखना है ये जो 2 बिंदु होते हैं ये आपके उप विराम होते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो आकाश का पर्यवची है। यानी सर आकाश का पर्यवची इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे व्योम होता है, नभ होता है, अंबर होता है, गगन होता है, आसमान होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। धरा मतलब होता है पृथ्वी होता है, धरा मतलब क्या होता है सर, ये आपका पृथ्वी होता है, और तम मतलब आपका होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा आपका होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया विखंडनवाद का सिद्धांत। क्या दिया गया है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। यहाँ पर देखिए 39 नंबर दिया, और 39 की अगर बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है विखंडनवाद का जो सिद्धांत है वो दिए थे एक कह सकते हैं जैक्स डेरिडा। याद रखिए जो आपके देरिदा हैं, यानी देखा जाए तो देरिदा से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। याद रखना इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, ये जो आपके हैं जैक्स डेरिडा ये आपके हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन शब्द है जो सरल का विलोम आपका है। यानी सरल का विलोम जो आपका है, सरल का विलोम होता है जटिल, क्या होता है सरल, सरल का विलोम होता है जटिल होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और हमने कहा है कि हमारे टेस्ट पेपर के बाद आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ये हमारी खासियत है, हम आपको अधूरा ज्ञान नहीं रखेंगे। यानी अगर हम आपको डेली क्लास दे रहे हैं तो डेली की क्लास में यहाँ पर हिंदी साहित्य हम आपको जरूर प्रोवाइड कराते हैं। उससे यहाँ पर यह होता है कि साथ साथ में जो आपकी हिंदी है ना वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, उसमें आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो सर जी क्वेश्चन आपका दिया गया है जो आपकी पीवाई की क्वेश्चन है, यूपीएसआई में है, याद रखना है। कह रहे रस राज और ललित लालाम जो ग्रंथ के लेखक वो आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है कि रस राज और ललित ललाम जो है इस ग्रंथ के जो लेखक आपके हैं वो आपके इनमें से क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो राइट बी हो जाएगा, ये मतीराम है। कौन है, मतीराम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, तो याद रखना है आपका जय संकल्प साध की पहली कहानी है ग्राम, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। एक बात आपको और कहना चाहते हैं, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, अगर यूपीएसआई से आपके हैं, यूपीएसआई में याद रखना यूपीएसआई में क्या होता है, आपके हिंदी साहित्य का योगदान बहुत होता है।
क्या होता है, हिंदी साहित्य का योगदान होता है ना, हिंदी साहित्य। अब नहीं होगी वो, स्टार्टिंग में हो, ये थोड़ी सी परेशान ना होइएगा, अब नहीं होगी। हिंदी साहित्य आपकी यूपीएसआई में हिंदी साहित्य बहुत पूछी जाती है, कितनी, बहुत पूछी जाती है और बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है। तो अगर हिंदी साहित्य की तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो और भी बेहतर आपकी रहेगी, पूरी की पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट मिलेगी। यानी अगर आपको हिंदी कमजोर कर सकती है तो हिंदी साहित्य से कर सकती है, इसलिए हिंदी साहित्य पर भी फोकस आपको करना है। यहाँ पर देखो हमने कहा है सर, यहाँ पर दिया गया है कि भारत भारती पुरस्कार 2014 के किस साहित्यकार को दिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर, इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपके काशीनाथ सिंह को, किसको, काशीनाथ सिंह। ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया है चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है, ये पूछा गया है। अब नहीं मरेगा, अभी तक आपका मर रहा था, यानी अभी तक आपका बफरिंग हुई है, अब बफरिंग नहीं होगा, परेशान ना होइए। यहाँ पर देखो हमने सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। याद रखना है, आप कहेंगे सर चंद्रप्रभा जो आपकी है वो किसकी है, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठलुआ क्लब जो रचना है वो आपकी किसकी है, ठलुआ क्लब जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, गुलाब राय की है। किसकी है, गुलाब राय की है। ऑप्शन आपका भी बन जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, साथ याद रखना सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत आपका बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है, इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस हिंदी को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखा। यानी ये जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखना है ये है आपकी चंद्रकांता। चंद्रकांता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर याद रखना है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन से कवि हैं जो अष्ट छाप में सम्मिलित नहीं है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर जी आपको एक बात याद रखना है, हिंदी साहित्य में जो अष्ट छाप के कवि हैं आपके कौन है, बिल्कुल आपको यहाँ पर तैयार होना चाहिए सर। हिंदी साहित्य में जो आपके 8 कवि हैं वो आपके देखा जाए तो आपके दास वाले है ना, कौन है, दास वाले। यानी जैसे आपका सूरदास है, कुंभन दास है, परमदास है, ठीक है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, नंददास है। यानी 5 नाम तो ऐसे हो गए। फिर इसके बाद आपके होते हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी। तो 3 जो आपके होते हैं स्वामी वाले होते हैं और जो 5 होते हैं वो सजी आपके दास वाले होते हैं। यानी आपके 8 हो गए कुल। तो आपका आंसर इनमें से आप कहेंगे सर यहाँ पर छीत स्वामी दिया है, गोविंद स्वामी, हरिदास नहीं होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्री गुरु अर्जुन क्या दिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वो किसने किया था। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सर, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, है ना। ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। चलिए हमने किसी को अनब्लॉक नहीं किया है, सब लोग अपनी अपनी नई नई आईडी बना के आए होंगे, ठीक है ना। पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा और किसी पर ध्यान नहीं देना है। देखो दिया है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो सीधा है आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, है ना। आप हमको कमेंट ना करिए या उसकी शिकायत हमसे ना करिए, आप उसको पहला फर्ज है कि आप उसको ब्लॉक करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप हमसे कमेंट करिएगा। अगर अभद्र कमेंट मिलते हैं तो हम खुद ब्लॉक कर देते हैं, तो आप पहला फर्ज होगा कि आप उसको खुद ब्लॉक करिएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया है कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 21 वर्ष मिला था। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना है आपका 2005 में। कब कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हनुष जो आपका नाटक है इसके लेखक आपके कौन है। तो हनुष नाटक के जो आपका दिया गया है लेखक है वो आपके हैं कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर हनुष के जो आपके हैं वो भीष्म साहनी है। कौन है, भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। कह रहा है सर बेगमपुरा की जो अवधारणा है इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है, यहाँ पर याद रखना है सर। इसका जो आंसर हो जाएगा रविदास आपके हैं। यानी बेगमपुरा की जो अवधारणा है इसमें किस कवि ने प्रस्तुत किया है, रवि आपके जो दास हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है। यानी अलवार महिलाओं की अगर आपसे गिनती की जाए कि अलवार महिलाओं की जो आपकी गिनती है इनमें से वो आपकी है क्या, तो याद रखना है आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लेना है। आप कहेंगे सर आंडाल। क्या है, अलवार महिला संत का नाम था आंडाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कोर्ट मार्शल की विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, याद रखना है, और ठीक ठाक पूछे गए हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है कोर्ट मार्शल जो आपकी है किस विधा की है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपकी एक कहानी है सर। क्या है, ये एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है किस कृति के लिए गिरजा किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
यहाँ पर देखा जाए गिरजा किशोर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो ढाई घर के लिए, किसके लिए, तो ढाई घर के लिए। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है, यहाँ पर 75 नंबर आपसे दिया गया है। तो हमने कहा सर जी पथ के साथी जो आपकी रेखा चित्र है क्या है, यहाँ पर आपसे पूछे जो कि आपका क्वेश्चन है पथ के साथी क्या है, तो पथ के साथी क्या है, एक रेखा चित्र आपका है। आपसे कह रहा है सर गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है, यानी गवेषणा जो आपकी पत्रिका है इसका जो प्रकाशन है वो कौन करता है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपकी आगरा है, आगरा से पत्रिका प्रकाशित होती है गवेषणा। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। करुणालय के जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है, करुणालय के जो रचनाकार आपके हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। याद रखिए करुणालय के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना, ये सर जी आपकी रचना है ना वो कहां से है, यानी ये जो रचना है पंक्ति आपकी है वो किसने लिया है, याद रखना है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। बताएंगे कि हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर आप क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना होगा, याद रखना है साथी। और इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।